नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो कलयुग में जानना हर किसी मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, क्या गलती करना पाप है? सवाल नंबर 2, क्या पाप नष्ट किए जा सकते हैं? सवाल नंबर 3, क्या किसी मनुष्य का चरित्र निर्माण हमें उसके बीते हुए कर्मों से करना चाहिए? तो सर्वप्रथम मैं आपको एक कथा सुनाऊंगी और इस कथा के अंदर ही आपके सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं और अंत में मैं आपको इन सवालों का जवाब बहुत ही सरल रूप में समझाऊंगी। कथा है महर्षि वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में महर्षि वाल्मीकि जी एक बहुत बड़े डाकू थे। मुसाफिरों को लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करना ही इनका व्यापार बन गया था। एक बार की बात है, एक ऋषि कहीं जा रहे थे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उन ऋषि पर चोरी करने के लिए हमला कर दिया। तब ऋषि ने कहा कि तुम इस तरह लोगों को लूटकर उनकी हत्या करके धन कमाते हो, तुम यह किस लिए करते हो? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जवाब दिया कि यह सब मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो उन ऋषि ने बोला, मतलब कि तुम्हारी समझ से तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे इस पाप में शामिल है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बोला, क्यों नहीं, जो कोई भी इस पाप वृत्ति को खाएगा वह अवश्य ही पापी होगा। तो उन ऋषि ने कहा कि तुम्हारा ख्याल झूठा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम अभी अपने घर जाओ और मुझे किसी पेड़ पर बांध जाओ। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने उन ऋषि को एक पेड़ पर बांध दिया और वो घर चले गए। घर जाके उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी से प्रश्न पूछा कि मैं इस तरह से धन कमा कर लाता हूँ, तो इस पाप में आप भी शामिल हैं या नहीं? तीनों ने उत्तर दिया, नहीं, हमारा पालन पोषण करना तो तेरा धर्म है, तो अच्छी तरीके से धन कमाकर क्यों नहीं लाता? महर्षि वाल्मीकि जी के हृदय में यह बात चुभ गई और वह दौड़ते हुए ऋषि के पास गए और कहा कि हे ऋषि, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, ठीक है, अब तो तुम समझ गए कि ये सारा संसार स्वार्थ का है, तो अब तुम मोह को छोड़कर भगवान का भजन करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज, भजन करना तो सिखाइए। तो ऋषि कहते हैं कि राम नाम का अखंड जप करो। महर्षि वाल्मीकि जी बोलते हैं कि जीवन भर तो मैं मरो मारो बोलता आया हूँ, तो मेरे मुंह से राम नाम कैसे निकलेगा? तो इस पर ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मरा मरा ही भज लो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा और इसी से राम नाम का उच्चारण होगा। फिर तो महर्षि वाल्मीकि जी सब कुछ छोड़कर वहीं बैठ गए और राम नाम भजने लगे। भजन में इतने लीन हो गए कि उन्हें अपने देह की कुछ भी सुध बुध न रही। उनके शरीर पर मिट्टी जमने लगी और उस पर चींटियों ने अपना घर बना लिया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर अनेकों वर्ष बाद भविष्यवाणी हुई कि हे ऋषि, जागृत हो। तो महर्षि वाल्मीकि जी जवाब देते हैं कि मैं तो ऋषि नहीं हूँ, मैं तो एक डाकू हूँ, लुटेरा हूँ। फिर आवाज सुनाई देती है कि अब तुम डाकू नहीं हो, तुम्हारे अखंड जाप करने से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और आज से तुम महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। तो कथा हमारी यहीं पे समाप्त हो जाती है और अब मैं देती हूँ आपको आपके सवालों के जवाब। तो मित्रों, पहला सवाल था हमारा, क्या गलती करना पाप है? जी नहीं, गलती करना पाप नहीं है। अगर हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं तो गलती करना एक बहुत बड़ा पाप है। और दूसरा सवाल था हमारा, क्या पाप नष्ट किए जा सकते हैं? जी नहीं, पाप नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे सत्कर्मों द्वारा, हमारे अच्छे कर्मों द्वारा हमारे पाप छिपाए जा सकते हैं, जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जी के समस्त पाप छिप गए। तो तीसरा सवाल था हमारा, क्या किसी मनुष्य का चरित्र निर्माण हमें उसके बीते हुए कर्मों से करना चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के बीते हुए कर्मों को न देखकर उनके आज के कर्मों को देखा, तो उसी प्रकार हमें भी किसी मनुष्य के आज के कर्मों को देखना चाहिए।
तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगी। जय श्री कृष्णा।